नमस्कार, मैं गोकुल मालवी पब्लिक लाइव से। आज हम पचौर नगर के नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 जो कि पचौर नगर परिषद का वार्ड है, जिसके अंदर इतनी असुविधा है कि इनके गांव यहाँ के गांव के लोगों से अपन पूछेंगे तो वो अपनी समस्या से तुम्हें अवगत जरूर कराएंगे। तो हम ये जानते हैं यहाँ के लोगों से कि इस गांव में क्या क्या समस्या और कितनी परेशानियों का इन लोगों को सामना करना पड़ता है, और पानी के लिए इन लोगों को कम से कम 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो हम यहाँ के गांव के लोगों से आज पूछते हैं कि इन लोगों की समस्या क्या है। आइए अपन गांव के लोगों से जानते हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। हाँ भाई साहब, कहाँ से आप? कंजरपुरा से। क्या नाम है आपका? शेखर। क्या समस्या बताइएंगे ज़रा। हम कंजरपुरा गांव में रहते हैं, ये सारे हमारे गांव के निवासी हैं जी। हमारा गांव वार्ड क्रमांक 9 में आता है, पचौर नगर पालिका में जी। ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है हमारे गांव में जो नगर पालिका वालों को दी जाती है। ना पानी की व्यवस्था, ना रोड की व्यवस्था, ना नल की व्यवस्था, ना शमशान में ले जाते समय दिक्कत आती है हमें बारिश के दिनों में, और ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हमारे गांव में है। जी, गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर ना तो रोड बने हुए हैं सही से, और ना ही नालियाँ बनी हुई है, और ना पानी पीने के लिए कोई टंकी का निर्माण किया गया है नगर परिषद द्वारा। और बरसात के समय में इतना कीचड़ हो जाता है, इतने कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जबकि नगर परिषद के हर वार्ड में कचरा गाड़ी जाती है और कचरा उठा के ले जाती है, लेकिन इस गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे इन गांव वालों को राहत मिले। बरसात के समय में जो घोड़ा कचरे के ढेर, उनमें पानी से वो सड़ जाता है और उसके कारण मच्छर पनपते हैं और गांव में बीमारियों का माहौल बन जाता है। और यहाँ से हॉस्पिटल भी कम से कम 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिनको यहाँ से जाने में बहुत सुविधा होती है, क्योंकि गाँव में ना तो गाड़ी चल सकती है और ना ही इनके आने जाने की कोई व्यवस्था है। आइए भाई साहब, आप बताएंगे अपनी समस्या क्या है आपको? समस्या क्या है, यहाँ पर ना ही तो कोई रोड की व्यवस्था है, ना कोई ऑटो वगैरह भी नहीं आते रोड के कारण। जी। बरसात में आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें। शमशान देखो 3 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ पर जरा सा भी कुछ भी व्यवस्था नहीं कि शमशान तक चले जाए। बरसात के समय में हमें घर के पीछे शमशान बनाना पड़ता है। जी जी, मतलब आपके गाँव से शमशान 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर। अगर यहाँ पर कोई डेथ हो जाती है तो उसको यहाँ के गाँव के लोग 3 किलोमीटर दूर पैदल कंधे पे रखकर उसकी डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जाते हैं। ये भी एक नगर पंचायत की समस्या है। मैं नगर पंचायत सीएमओ अधिकारी और प्रशासन से इनके गांव के लिए मांग करता हूं कि इनके गांव में जो असुविधा है उनसे मैं अवगत कराना चाहता हूं, और गांव में आकर उनकी समस्याओं को देखें और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। और हम गाँव के दूसरे भैया से बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष जांजूरिया से। जी सर, इस गांव में ये देश आज़ाद हुआ 1947 से। जी जी। अभी तक कोई भी नगर पालिका में होते हुए कोई भी व्यवस्था प्रारंभ नहीं हुई इस गांव में। जी। ना तो ढंग से कोई हेडपम्प की वो अवस्था है जी। और जो भाई बहन को डिलीवरी होती है तो जैसे मुर्दे को ले जाते हैं 4 आदमी मिलकर खटिया पे उठा के और पचौर तक 4-5 किलोमीटर ले जाते हैं अस्पताल में। जी। पानी पीने के लिए यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पानी में भाई बहन घुटने कीचड़ में गड़ जाती है। कोई भी व्यवस्था नहीं है सर। जी। आइए अपन दूसरे भाई साहब से बात करते हैं, उनकी क्या एम्बुलेंस को बुलवाते हैं तो एम्बुलेंस वाले रोड पे आते हैं, खामखेड़ा मंदिर पे, यूँ बोलते हैं हमारी गाड़ी गांव में नहीं आएंगी, आप मरीज को यहीं पर ले आओ खामखेड़ा मंदिर। जी जी, मतलब एम्बुलेंस भी नहीं आती है। आपका कहना है कि नगर परिषद आपको कोई सुविधा का लाभ नहीं दे रही है। जी। और आइए अपन कोई भाई बहनों से बात करते हैं, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए। हाँ माताराम, क्या नाम है आपका? मेरा भाई। क्या नाम है आपका? मेरा भाई। हाँ बताइए, क्या समस्या है आपकी? पानी का साधन नहीं है सर जी। और हमारे रोड नहीं है। रोड भाई बहन के डिलीवरी होती है तो यहीं मर जाती है, खाटिया पर धर के ले जाते हैं। हॉस्पिटल वगैरह की सुविधा नहीं है आपके और वहाँ? हमारे कुछ भी सुविधा नहीं है सर। अच्छा अच्छा। रास्ते में गाड़ी नहीं आती, कोई टेम्पो बुलाते ना, हम कीचड़ में आते ही नहीं है। भले मर जाओ, बीमारी हो, बच्चे से बीमारी हो तो भी कोई नहीं जाते हैं हमारे गाँव। पानी का बहुत, हम कितने दूर से पानी लाते हैं सर। कितनी दूर से जाते हैं? कम से कम जो भी हुआ बगीचा है वहाँ से लाते हैं। मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी के लिए? 2 मीटर। पानी को सर पे रख कर लाते हैं? सिर पे माथे पे धर के लाते हैं। अच्छा अच्छा। आज हाँ सर, क्या नाम है आपका? मैं मान सिंह परमार सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। जी। हमें भी पीने पानी के लिए बाटल लानी पड़ती है रोजाना। जी। बच्चे भी पानी पीने के लिए बाटल लाते हैं। जी। और पहुँच मार कुछ है नहीं, कीचड़ में सन के आ जाए, कई बार तो हमारी बाइक फिसल जाती है, लग जाती है, और रास्ते में छोड़ के पैदल आना पड़ता है। जी जी। और एक और समस्या है यहाँ पे क्या कि यहाँ के लोगों की
सुविधा नहीं होने के कारण डिलीवरी यहीं करवा लेते हैं जी तो उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहा है। जी और जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पा रहा है तो उनका समग्र आईडी में नाम नहीं जोड़ रहा है नगर पालिका वाले, तो उनका आधार नहीं बन पा रहा है, तो उनके बच्चों के नाम हम दर्ज नहीं कर पा रहे। ये छोटे बच्चे हैं, आप देखेंगे इनके अभाव में मतलब इनके आईडी और आधार के अभाव में इनके नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं। जी यहाँ बच्चे उपलब्ध है, हाँ यहाँ 60-70 बच्चे उपलब्ध है शाला में आने के लिए, जी किंतु कुछ बच्चों के नाम हम पोर्टल पे दर्ज नहीं कर पा रहे हैं। जी तो ये समस्या सॉल्व होनी चाहिए गाँव की। जी आपके गांव में आवास आए हैं क्या? आया ना सर, फिर क्या हुआ? अभी एक किस्त डल के रह गई श्रीमान जी, बाकी 2 साल लगा बरस जी। और परेशान है। कर्जा भी करके भी मकान में लगवा दिया क्योंकि गवर्नमेंट डालेगी जब दे दिया जाएगा। जी। वो कर्जे वाले भी मतलब चढ़ रहे, ऊपर से बारिश भी नहीं कट पा रही, मतलब पन्ने डाल के रह रहे, मच्छर खा रहे, सभी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये गांव बहुत ही मुसीबत में है। कर्मचारी देख सकते हैं, गांव की पूरी जानकारी ले सकते हैं। मेरे गांव में बिल्कुल खरंजा भी नहीं है, न्याली भी नहीं है, बिल्कुल किसी बात की भी सुविधा नहीं है। मतलब कोई भी इंसान बारिश में मरता है तो उसको बड़ी मुश्किल से ले जाया जाता है और कोई भी व्यवस्था नहीं है। मोटरसाइकिल को लेते हैं तो 6 महीने में उसको लोहे वाले को टिकाना पड़ता है। ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? दीप। क्या बताइए, आप क्या समस्या है? यहाँ पर कचरा वाली गाड़ी भी नहीं आती है, कुछ साफ सफाई भी नहीं है, और दूसरी बात ना यहाँ पे नालियाँ हैं और गंदगी भी बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी बुखारी हो जाते हैं, पैर में गड्ढे हो जाते, उसकी वजह से बीमारी हो जाती है, टाइफाइड बन जाता है। जी हाँ, क्या नाम है आपका भाई साहब? सर संदीप। संदीप जी बताइए क्या समस्या है? सर ये कुछ नहीं है, रोड़ी मोड़ी वगैरह कुछ भी नहीं आती है कचरे की, हमको उसके सहायता के लिए चाहिए। कचरा भान नहीं आता, इसके लिए हमको रोड़ी वगैरह, पानी घर में चाहता है, जगह ही नहीं फेंकने के लिए, गाड़ी आएगी जब ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू जी, क्या समस्या है आपके गांव की? रोड की समस्या है सबसे ज्यादा। क्या समस्या है रोड की? रोड में क्या नाम 12 महीने में डिलीवरी हुई थी मेरे देरानी के। जी जी। तो जाते जाते कुछ साधन था नहीं, तो जाते जाते बच्चा खत्म हो गया। अच्छा, रास्ते में बच्चा खत्म हो गया? बच्चा फिर घर ही खराब हो गया था, निकालना पड़ा नर्स। अच्छा, कुछ साधन ही नहीं है, लेकर कैसे जा से? टेम्पो वाले नहीं आते, पानी की बहुत व्यवस्था नहीं है, कॉलोनी के पैसे नहीं डाल रही है, चादर डाल डाल के मकान में रह रही है। तो आज अपन पचौर नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 के कंजरपुरा गांव में खड़े हैं। यहाँ पर लोगों से बात करने पे हमें पता चला, सबकी समस्या हमने सुनी, उसमें लगा यहाँ पे कि ना तो नालियाँ हैं, ना रोडियाँ हैं, ना साफ सफाई के लिए नगर पंचायत की कोई कचरा गाड़ी आती है, बल्कि पचौर नगर के जितने भी वार्ड हैं उन वार्डों में कचरा गाड़ियाँ रेगुलर चल रही है, सफाई की व्यवस्था रेगुलर हो रही है, नालियाँ डेली साफ हो रही है, लेकिन इस गाँव से पचौर की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ ना हॉस्पिटल है, ना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इनके लिए बनाया गया है, और इलाज के अभाव में यहाँ की महिला की जो डिलीवरी हुई उसमें भी उनका एक बच्चा खत्म हुआ है, वो सुविधा यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। और नगर परिषद की जो सुविधा है वो ना के बराबर है। मैं नगर प्रशासन और नगर परिषद से ये चाहूँगा कि इस गाँव की समस्याओं पर ध्यान दे, इन गाँव की जो मूलभूत सुविधा है उनके ऊपर प्रकाश डालना चाहूँगा कि यहाँ पर ना हैंडपम्प है, ना पानी की व्यवस्था, पानी के लिए भी इनको 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, न टंकी है, जबकि नगर परिषद के हर वार्ड में टंकी से पानी सप्लाई होता है, ना नल है, यहाँ पे हैंडपम्प भी लगा हुआ है, ये बरसों से बंद पड़ा है। साहब हैंडपम्प दिखाना, ये वर्षों से हैंडपम्प बंद पड़ा हुआ है, पानी के यहाँ कोई समस्या नहीं। कूटे कचरे के इतने ढेर लगे हुए हैं, जो बरसात में पानी भर जाता है उसके ये कूटा कचरा है ना इकट्ठा हो जाता है और मच्छर पनपते हैं, जिससे मच्छर के कारण यहाँ के लोग बीमार होते हैं। और रात के समय में अगर कोई बीमार होता है तो यहाँ इतनी सुविधा नहीं कि गाड़ी या एम्बुलेंस आ जाए इस गाँव में जिनको उठा के हॉस्पिटल तक ले जाए। साहब और कलेक्टर साहब के कुछ जी जी, क्या नाम है आपका? शेखर। शेखर जी बताएं। श्रीमान कलेक्टर महोदय से हम सभी गाँव वालों का एक ही निवेदन है जी कि या तो हमें नगर पालिका की सारी सुविधाएं दी जाए जी, या फिर हमें नगर पालिका से हटा के ग्राम पंचायत में जोड़ा जाए। जी जी, भोकड़ी या बरेड़ी किसी भी पंचायत में। जी, इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से हमें नगर पंचायत ने जो वार्ड नंबर 9 का दर्जा दिया है उसके अंदर आने वाली हर सुविधा या तो हमें मुहैया कराया जाए, या फिर नगर पंचायत परिषद ने जो वार्ड नंबर 9 हमें दिया है उससे हमें वंचित कर किसी और गांव से जोड़ दिया, ताकि हम ग्रामीण में सरपंच द्वारा जो भी सुविधा दी उसका हम लाभ पा सके। यहाँ पर बच्चों के डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होने की वजह से ना तो उनका आधार बन पा रहा है, ना जन्म प्रमाण पत्र बन पा रहा है,
और बहुत सारी समस्या है नगर पंचायत की यहाँ पे, जो मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहूँगा कि नगर परिषद और सीएमओ साहब और कलेक्टर महोदय प्रशासन से कि इनके गांव की जो मूलभूत सुविधा है उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, गांव का आकर अवलोकन करे, गांव की